अरावली के पहाड़ों को लेकर देश भर से पर्यावरण प्रेमियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। और इसी बीच में हालिया आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो है लोगों की चिंताएं बढ़ाता नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरों में वही अरावली पहाड़ आपको दिखाते हुए समझाते चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किन नियमों कानूनों की और किन धारणाओं की बात कर रहा है। गुरुग्राम के अंदर मौजूद जो हिस्से में आते हैं अरावली के पहाड़, उसकी तस्वीर आपको मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे इन पहाड़ों की खूबसूरती यही है कि जितनी चट्टानों पर या जितनी छोटी हिल्स पर आपकी निगाह पड़ेगी, ये छोटे छोटे पहाड़ अपने आप में बिल्कुल विशेष स्थिति रखते हैं। कुछ के पास मिट्टी है ऑफर करने को, कुछ के पास चट्टाने हैं, कुछ के पास रेतीली मिट्टी है और अलग अलग रंगों की मिट्टी है जो कि अलग अलग कामों में काम आती है। मैं आपको बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को अपने आप में जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली के अंतर्गत आती है उसे वन भूमि घोषित न किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, ना कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब जैसा कि आप तस्वीरों में देख चुके हैं कि जो इनकी ऊंचाइयां हैं वो बेहद ही कम है, यानी कि निचले श्रृंखला के पहाड़ी इन्हें कहा जाता है। 2.5 अरब साल की बात करें यानी कि 250 करोड़ साल पुराने हैं। उत्तर भारत का फेफड़ा कहा जाने वाला ये अरावली हिल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली की ओर आने से रोकने वाली पर्वतीय श्रृंखला है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हर पहाड़ी का, हर जमीन का एक अलग आकलन किया जाएगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यह एक छोटी पहाड़ी है जो कि 100 मीटर के क्षेत्र से काफी नीचे आती है, तो इसकी एक अलग श्रृंखला तय की जाएगी। वहीं जब आप सामने तस्वीरों में देखेंगे, इसमें 100 मीटर के करीब करीब कुछ पहाड़ी का हिस्सा आता है, तो इन्हें वन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। वहीं जब आप तीसरी ओर आएंगे, ये बिल्कुल ही नीचे समतल क्षेत्र में आने वाली पहाड़ी का हिस्सा है। तो मान लीजिए कि अगर इस जमीन को वन जैसी जमीन घोषित किया गया है, यानी कि ये वन क्षेत्र में नहीं आते लेकिन इन्हें वन जैसा क्षेत्र अब तक माना जाता था, तो इस पर जो राज्य सरकारें हैं या वहां का जो सिस्टम है वो अधिकार ले सकता है कि वो इसे क्या घोषित करें। अगर वो इसे वन विभाग घोषित करते हैं, वन क्षेत्र घोषित करते हैं, तो इस पर ना तोड़ा जाएगा, ना इस पर माइनिंग की जा सकती है, ना इस पर विकास के कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो जमीन, जो पहाड़, जो हिल पहले से वन क्षेत्र के अंदर या फिर पर्यावरण संरक्षण कानून के अंतर्गत लाई जा चुकी है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होंगे, उस पर विकास कार्य नहीं होगा, उसे वन क्षेत्र के वन विभाग के अधीन ही संरक्षित किया जाएगा। लेकिन जो जमीनें विचाराधीन हैं, वन जैसे क्षेत्र में आती हैं, उसका आकलन किया जाएगा, पर्यावरण के नियमों के अधीन उस पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वो इस पर निर्णय लेने की क्षमता अब ज्यादा रख पाएगा कि आखिर वो उस जमीन को क्या घोषित करते हैं। अगर वह उसे वन जैसे क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करते हैं तो उस पर किसी भी तरीके का विकास कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर वह उसे वन जैसा क्षेत्र घोषित न करके उसे एक सामान्य जमीन का हिस्सा घोषित करते हैं तो उस पर बाकायदा सड़क बनाने का काम, विकास कार्य, पुल बनाने का काम या फिर किसी तरीके के कमर्शियल काम की भी इजाजत दी जा सकती है। और इसी को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि पहाड़ों को तोड़ा न जाए, और कोर्ट भी पहाड़ों को तोड़ने का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि वन क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र क्या नहीं है, विकास कार्य किस पर किए जाएंगे। और अब साफ तौर पर इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस पर सफाई और स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर भी समझनी बेहद जरूरी है, जो इस तस्वीर और इस रिपोर्ट से हम आपको समझा रहे हैं। अरावली के पहाड़ ना सिर्फ कोई 800 किलोमीटर लंबी पहाड़ी श्रृंखला है या फिर 2.5 अरब साल पुरानी कोई ऐसी हेरिटेज है जिसको लेकर संघर्ष जारी है, बल्कि यह क्यों वास्तविकता में जरूरी है यह आपको समझाते चलें। गुरुग्राम से मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे इस अरावली के पहाड़ को देखेंगे, इसकी हरियाली और इसके अंदर मौजूद जो इसकी मिट्टी का स्तर है, यह बताने के लिए काफी है कि ये कितनी ज्यादा जरूरी है। और आखिर ये चट्टानें, ये पहाड़ किस तरीके से रेगिस्तानी हवा और रेगिस्तानी धूप
धूल को रोकने में कामयाब रहे हैं कई सालों से, ये इसका एक प्रमाण है। वहीं आपको मैं दूसरी ओर की भी तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम अरावली के पहाड़ों की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न तरीके की नदियां, विभिन्न तरीके के तालाब, जल संरक्षण, मिट्टी, पहाड़, पौधे, सब की बात की जाती है। इसीलिए सड़क के उस पार जब आप चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों से कि यहाँ पर आपको नजर आएगा एक छोटा सा तालाब इस तस्वीर में। हालांकि ये बिल्कुल छोटा नहीं है और काफी ज्यादा गहरा और काफी ज्यादा इसकी जो लंबाई है वो अपने आप में घनी रूप से बसी हुई है, जो मृत्युंजय आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि अरावली के जो पहाड़ हैं वो अपने आप में जल को भी संरक्षित करने का काम करते हैं। और यदि अरावली जो फिलहाल इस पर फैसला लिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की कटाई, छटाई या विकास कार्य की इजाजत नहीं देते हुए इसे राज्य सरकार और लोकल प्रशासन के अधीन बनाया है कि वह इस पर और ज्यादा रिसर्च करके इस पर काम कर सकें। लेकिन अगर यही पहाड़ी या यही पानी एक साथ नहीं रहे, इन्हें काट दिया गया, छाट दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, तो साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली, भूजल और ज्यादा नीचे और गर्मी और ज्यादा बेरहम होगी। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग कि गर्मी अपने प्रकोप पर होती है, ठंड अपने चरम पर होती है, और अगर अरावली के यही पहाड़, यही तालाब नहीं रह जाएंगे तब मुश्किलात बढ़ेंगी, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, क्योंकि इस पर खनन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन लीगली फिलहाल जो खनन के काम किए जा रहे हैं वो अपने कानूनों के, अधिनियमों के अनुसार किए जा रहे हैं, और इसीलिए जो एक मिसकंसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उसे टालने का काम किया जा रहा है। इस पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों की जो जमीन है अरावली को अपने अंतर्गत लेती है, और इसीलिए 4 राज्यों की सरकारों के पास अब यह अधिकार आ जाएगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो अरावली की हिल्स हैं उस पर वो रिसर्च करें, जो कि वन क्षेत्र जैसे इलाके हैं उन्हें वन क्षेत्र में सम्मिलित करें या फिर विकास क्षेत्र में उसे घोषित करें। यह काम अब राज्य सरकारों के हाथ में कानून को और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पर यही है कि पर्यावरण के लिए, रेगिस्तान को दिल्ली पहुंचने के लिए रोकने वाले अरावली के जो पहाड़ हैं वो किस लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी छोटी इन हिल्स की ऊंचाइयों के साथ पानी के संरक्षण का काम और अलग तरीके की जो पहाड़ी मिट्टी और चट्टानें हैं उसे भी मानव जीवन को देने का काम अरावली की हिलें कई 100 करोड़ सालों से करती आ रही हैं। मृत्युंजय सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए गुरुग्राम के अरावली श्रृंखलाओं से। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते 1 महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।